क्या आपने कभी सोचा है आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका रिकॉर्ड बैंक्स और गवर्नमेंट्स को ना दिख पाए तो मतलब आप 25-50 करोड़ चुटकियों में ट्रांसफर कर दो, वो भी बिना टैक्सेस पे किए दुनिया के किसी भी कोने में और बिना गवर्नमेंट की नजर में आए। क्या ये पॉसिबल है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि क्यों हैकर्स नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, कैरी मिनाटी, इलॉन मस्क के अकाउंट्स हैक करके बिटकॉइंस ट्रांसफर करने को बोलते हैं? ये लोग फोन पे, गूगल पे या पेपैल क्यों नहीं मांगते या फिर खुद डायरेक्टली बिटकॉइन से हैक क्यों नहीं कर लेते? हे एवरीवन, दिस इज विजय निहाल चंदानी, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री एंड फाउंडर एट Trevinities। वेलकम बैक टू फॉक्स बिलियनियर सीरीज। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स आज इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस के बारे में 4 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा कि बिटकॉइंस क्या है, बिटकॉइंस माइनिंग क्या होती है, बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और बिटकॉइंस का फ्यूचर क्या है, और साथ में इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज आपके बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। फर्स्ट है द हिस्ट्री। 2008 में फाइनेंशियल इंडस्ट्री क्रैश हो गई थी और उसी वक्त एक आदमी जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो, उन्होंने उस वक्त एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसका नाम रखा बिटकॉइंस। खास बात ये थी कि ये जो क्रिप्टो करेंसी इन्होंने बनाई थी इसमें आप 100% ट्रस्ट के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी के, मतलब बैंक्स के या किसी बड़ी कंपनी पे ट्रस्ट किए। अब इन्होंने एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन, उस पर ये बिटकॉइन स्टैब्लिश किए। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है ह्यूमन हिस्ट्री की जिसमें लोग डायरेक्टली एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एक दूसरे से बिना रिलाय किए बैंक्स पे। अब इन्होंने ये जो ट्रस्ट बिल्ड किया इसमें बीच में किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन या बैंक के साथ नहीं किया बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ किया, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब ये जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं बिटकॉइंस में, ये किसी भी एक सेंट्रल प्लेस पे नहीं रहते। ये ट्रांजैक्शंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ग्लोबल लेजर्स में, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में, जो भी बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या माइनिंग करते हैं उन सभी पर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सेकंड है बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब ऑलमोस्ट घर पे बैठ के पैसे छापने जैसा है। अभी जितना भी मैंने आपको ट्रांजैक्शंस और लेजर्स के बारे में बताया कि वो ग्लोबली हर सिस्टम पर रहते हैं, इनको मेंटेन करते हैं बिटकॉइन माइनर्स। इनके पास मैसिव कंप्यूटर पावर्स हैं, ऐसा समझिए गूगल से भी 10 से 100 गुना तक ज्यादा। हर 10 मिनट में एक बिटकॉइन ब्लॉक क्रिएट होता है जिस ब्लॉक पे पिछले 10 मिनट के सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसके बाद ये माइनर्स एक टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और जो माइनर्स इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उसे पहले रिवॉर्ड में बिटकॉइंस मिलते हैं। अब ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ये पिछले ब्लॉक से लिंक हो जाते हैं और ऐसे करके एक पूरी चेन बन जाती है। अब आप समझिए अगर किसी को भी एक बिटकॉइन भी हैक करना हो तो उसका काम सिर्फ एक ब्लॉक को हैक करने से नहीं होगा, उसको मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली हैक करने पड़ेंगे और उसमें बने हुए ब्लॉक्स को हैक करना पड़ेगा, विच आई थिंक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैंक्स ने भी स्टार्ट कर दिया है यूज करना, जिससे हैकिंग के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। बिटकॉइन माइनर्स ने काफी ज्यादा पैसा कमाया बिटकॉइंस की माइनिंग करके, बट इंडिया में ये प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि पहले माइनिंग नॉर्मल कंप्यूटर से भी हो जाती थी, बट आज दुनिया में काफी सारे माइनर्स हैं और जितने भी कंपोनेंट्स हैं माइनिंग के वो $5-10 हज़ार डॉलर से कम नहीं आते और वो हर हफ्ते अपग्रेड होते हैं और माइनिंग में काफी इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में माइनिंग करके पैसे कमा लूं तो ये आपका गलत डिसीजन होगा। आई विल नॉट पर्सनली रिकमेंड यू टू डू दिस। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना कितना पैसा कमा लेते हैं ये लोग बिटकॉइन माइनिंग करके। बिटकॉइन माइनर्स जो है वो $900,000 पर डे कमा लेते हैं माइनिंग करके, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3000 कंप्यूटर से 20-25 बिटकॉइंस पर डे। थर्ड है इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग। मैं ज्यादा पहले की तो बात नहीं कर रहा, बट अगर आपने 2017 में भी गोल्ड की जगह बिटकॉइंस में सिर्फ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसका रिटर्न आपको आज 18 लाख मिलता और गोल्ड का सिर्फ 8 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 300 टाइम्स ज्यादा। अब बिटकॉइन की वैल्यू कैसे बढ़ती है? बिटकॉइन जिसने भी बनाए थे उन्होंने एक स्पेसिफिक 21 मिलियन बिटकॉइंस बनाए। अब क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ने लगी, लोग ज्यादा खरीदने लगे, इस हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अब आप एग्जांपल ले सकते हो गोल्ड का, जैसे गोल्ड काफी लिमिटेड है दुनिया में, उसी तरह बिटकॉइंस भी लिमिटेड है, बट देयर आर सम इंटेलिजेंट पीपल बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी हु आर डूइंग ऑल द स्टफ, जिसका किसी को भी नहीं पता कौन है वो लोग। बिटकॉइन के सीईओ ने भी बोला कि इसमें हाईएस्ट रिस्क है और हाईएस्ट रिटर्न्स भी। ये ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप कार्ड्स के गेम में खेलते हो। ऐसा समझ लो कि किसी को नहीं पता कि फ्लक्चुएशंस कौन मेंटेन करता है। लोगों में हाइप बनी हुई है, बस लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि शायद 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। जब आप एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपको कंपनी के पास्ट और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस तो होते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया के बेस्ट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का भी कहना है, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर गेटिंग क्रेजी फॉर बिटकॉइन। जिस चीज का कुछ आधार नहीं है वो कैसे टिकेगा।
अगर आप इंडिया में बिटकॉइंस की ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कैश आउट करना चाहते हैं तो आप ज़ेप्पे से कर सकते हैं, जो कि लीगल है इंडिया में बिटकॉइंस की ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शंस के लिए, और इसके अलावा बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी। ये सिंपली आपको आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। फोर्थ है द ब्लैक मार्केट। बिटकॉइंस इज वंडरफुल बिकॉज इट्स हार्ड टू ट्रेस। आप यहाँ से कोलंबिया 10 सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, बिना किसी बैंक के, बिना ज़्यादा वक्त के, बिना टैक्सेस पे किए और बिना करेंसी एक्सचेंज के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफ, सिक्योर एंड रिलायबल। बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बंदे ने डार्क वेब पे जाकर सिल्क रोड एक वेबसाइट बनाई थी और वहां बिटकॉइन पेमेंट्स मेथड के थ्रू 1.2 बिलियन $, मतलब 88,000 करोड़ के ड्रग्स बेच दिए उसकी कंट्री में और दूसरे देशों में भी, और वो भी 2011 में। और वो बंदा 2013 में 2 साल के बाद पकड़ाया। बिटकॉइन से जितना पॉजिटिव साइड है उतना नेगेटिव साइड भी है। आज आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपके हर ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट की नजर रहती है ताकि इलीगल एक्टिविटीज ना बढ़े और सारे टैक्सेस प्रॉपर्ली पे हो तो उस कंट्री की इकोनॉमी बढ़े। बट क्या आपने सोचा है अगर पूरे वर्ल्ड में बिटकॉइंस एक्सेप्ट होने लगेंगे तो क्या होगा? बैंक्स बंद हो जाएंगे। सपोज कीजिए अगर आपके पास बैंक में 10 लाख पड़े हैं तो ये पैसे आपके पास नहीं है। बैंक सिर्फ आपको डिजिट्स बता रही है और आपके पैसे उनके हिसाब से इन्वेस्ट कर रही है। बट बिटकॉइंस में आप खुद के बैंक बन जाते हो एंड पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सारी कंट्रीज को मिलकर ये बिटकॉइंस का गेम ही पूरा शट डाउन कर देना चाहिए जब इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, टैक्सेस की चोरी हो रही है। तो सर मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट चाहकर भी बिटकॉइंस को बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि ये किसी एक सर्वर पे नहीं है कि वहां गए और सर्वर शट डाउन कर दिया। अगर उन्हें बिटकॉइंस बंद करना है तो उन्हें पूरी दुनिया में इंटरनेट डाउन करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी पड़ेगी, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में बिटकॉइन माइनर्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ बिटकॉइंस बैन कर सकती है, उनकी कंट्री में बंद नहीं कर सकती, और वो देखा जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। अब सतोशी नाकामोटो का फिलहाल तो अभी किसी को पता नहीं है कि कौन है, कहां है, बट उनके पास 1/20 हिस्सा है 21 मिलियन बिटकॉइंस का। जिस दिन वर्ल्ड वाइड बिटकॉइंस एक्सेप्ट होने लगेगा, सतोशी नाकामोटो दुनिया के रईस आदमी बन जाएंगे। जापान में तो बिटकॉइंस लीगल है, वहां के लोग जनरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं बिटकॉइंस, जैसे हम लोग यहाँ पे गूगल पे और फोन पे यूज करते हैं। और शायद बिटकॉइंस वर्ल्ड वाइड जल्दी ही एक्सेप्ट होने लगेगा छोटी छोटी दुकानों पे, मॉल्स पे। इवन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 से 1.5 करोड़ तक पहुंचेगी फ्यूचर में। बट आज बिटकॉइंस की वैल्यू सबसे हाई चल रही है, लगभग 18 लाख रुपए, एंड इट्स नॉट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जब बिटकॉइंस हाई गया है उसके बाद इसमें एक सडन फॉल डाउन भी आ गया है। मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, बट ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पुराने एनालिटिक्स देख के शेयर की है। और आपको पता है 22 मई 2010 में एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइंस के बदले 2 पिज्जा खरीदे थे। मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो एक बिटकॉइन की वैल्यू है लगभग 18 लाख। तो 18 लाख इंटू 10,000 बिटकॉइंस कितना होता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि उस इंसान ने आज के हिसाब से कितने हजार करोड़ का पिज्जा खा लिया होगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं डेफिनेटली मेरी स्टोरी पे पोस्ट करूंगा। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है मैकडोनल्ड्स पे कि कैसे एक बंदा जो दिन का एक बर्गर भी नहीं बेच पाता था, वो कैसे आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बर्गर्स बेच रहा है हर दिन। तो आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी बिटकॉइन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो पाए और वो भी सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर पाए और लाखों करोड़ों कमा पाए। धन्यवाद।